नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी दिया जाएगा। लेकिन जो आपका सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि क्या पर मंथ 1 लाख यहाँ कमा पाएंगे या कब तक कमा पाएंगे और करोड़पति बन पाएंगे, तो वो सारे साइंस आपके पाम में अवेलेबल है कि ये सारी चीज़ें होगी। इनफैक्ट इससे अच्छी ही होगी। तो सबसे पहले बात करें फिंगर की लेंथ पे, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स को, थोड़े जल्दबाजी, हड़बड़ी और बेचैनी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर आज के टाइम में अधिकतर लोगों के हाथ में होता है और अधिकतर लोग आज के टाइम में बहुत जल्दी काम करने की चाह रखने वाले होते हैं। यहाँ पर जितने भी पहले के समय में ग्रेट लीडर देखने को मिले हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल का काम किया, जैसे इन्वेंशन, रिसर्च या किसी प्रकार का क्रांतिकारी रूप का काम किया, जैसे आज के टाइम में इलॉन मस्क, तो उनके हाथ में सेम इस प्रकार के आपको शॉर्ट फिंगर देखने को मिलेगी। शॉर्ट फिंगर इस बात को डिनोट करता है कि जहाँ पर दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएं, वहाँ पर आप जैसे आता अपना काम भी कर जाते हैं। लेकिन कंडीशन रहती है कि आप अगर अपने मन का काम करें, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करें, अपने सोल के फूड को कंप्लीट करें। सोल का फूड यानी वो सारे काम जिससे हमको खुशी मिलती है, तो आप अपने किसी भी काम में बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। यही रीज़न भी है कि आपके पाम में जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है। नीचे का पोर्शन यानी ये हमको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या एक प्रकार से हमारे मन को भी डिनोट करता है। जब ये पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड हो तो आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों को मोटिवेट करने वाले होते हैं। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं और वो सारे काम जिसमें टाइम बाउंडेशन ना हो, आपके ऊपर कोई अधिकारी ना हो, आप अपने काम के खुद मालिक हो या निर्णय लेने वाले हों, उन सभी कार्यों से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसीलिए आपका जो अपर पोर्शन है वो वीक है, जिसके कारण रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें आपसे मेंटेन नहीं होगी, यानी 9 से 5 का काम हो पाना मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर कोई ना कोई काम खुद के दम पर या इंडिपेंडेंट करते तो उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। यही शॉर्ट फिंगर भी दर्शा रहा है कि अगर किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा हो या पड़ेगा आगे, तो अनसेटिस्फेक्शन रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन में जितना भी काम हो सोच विचार के करना है, दूरदर्शिता रख करके करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा और एक समय पर एक ही काम करेगा ताकि आपके हर काम में परफेक्शन आ सके। क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, तो थोड़ा ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट वीक देता है। तो बहुत सारे काम जब हाथ में ले लेते हैं तो कार्यों में देरी होना शुरू हो जाता है। बिना सोचे समझे यहाँ कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट वीक होता है तो ज़्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए। सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान पर बात ना करना, भरोसा ना करना, गॉसिप्स में या ह्यूमर्स में ना पड़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जैसे जातकों के लिए। आप क्या देखते हैं दिन भर में, यानी जो इंस्टाग्राम या कोई भी यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उस पर बहुत बारीक नज़र रखिएगा। क्योंकि जितना अच्छा देखेंगे, जितना पॉजिटिव वाइब्स गेन करेंगे, उतना अच्छा आप अपने लाइफ में निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे मत, तो आप जैसे जातक हटते हैं, यानी पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। वहीं जब फर्स्ट फिंगर एकदम शॉर्ट हो जाए तो ये रिजर्व टाइप का पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी से घुल नहीं पाते, ये थोड़ा सा समय घुलने मिलने में लेते हैं। इस कंडीशन में डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत किसी भी प्रकार का ईगो एटीट्यूड आप जैसे जात को भी नहीं होता, यानी दिखावटीपन तो बिल्कुल भी होता ही नहीं है। रहेगा बहुत सारा, लेकिन दिखाएंगे बहुत कम ही, क्योंकि वो दिखाना आता नहीं है। दूसरा, आप जैसे जहाँ तक अपना हक ले नहीं पाते। कई मरतबा अपना हक कोई दूसरा आपका जो है लेकर के चल जाता है। यहाँ पर नॉलेज होता है लेकिन उसको शो नहीं कर पाते। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा कभी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते फैमिली के रिगार्डिंग। तो ये फिंगर शॉर्ट होना अच्छा वैसे नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते, लीडरशिप क्वालिटीज़ वीक हो जाती है। एक प्रकार से ज्ञान होता है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपने खुद का नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पाते, अपना खुद का हक ले नहीं पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट जब ज़्यादा नहीं होती है, इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि खुद की वैल्यू पता नहीं रहती। तो ये चीज़ ठीक नहीं होता। इस कंडीशन में लीडरशिप के रिगार्डिंग जितनी भी बुक होती है वो पढ़नी चाहिए, नहीं तो ऐसे नाट्यक्रम देखने चाहिए जिसमें किसी प्रकार की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में ली जा रही है और उसको फुलफिल भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको
हेल्प करेगा आपकी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए या और बड़े रिस्क लेने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। जब भी सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, परिस्थिति आपके अकॉर्डिंगली प्रभावित हो जाएगी। यानी इसका सीधा तात्पर्य यह है कि थोड़ा ज़िद्दी किस्म का प्रवृत्ति और इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को भी दर्शाती है, और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस और इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है तो बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन आप करते हैं। फ्लेक्सिबल और एक प्रकार से फ्री टाइप ऑफ मेंटेलिटी नेचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने लिए गए डिसीजन या बनाए गए योजना यानी प्लानिंग में चेंजेस कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर योग का चिन्ह होना बहुत अच्छा होता है, ये बहुत आलीशान घर का सुख देता है और मेडिटेशन के माध्यम से या दान धर्म पूजा पाठ के यानी अध्यात्म के माध्यम से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और लाइफ में इंट्यूशन भी बढ़ने लगता है। तो योग का चिन्ह वैसे अच्छा रिसोर्सेज लाइफ में देता है, तो थ्रू आउट द लाइफ आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी अगर यहाँ पर आपका हमेशा दान धर्म पूजा पाठ अगर चलता है। तो पाम का जो साइज है वो जब रेक्टेंगुलर होता है तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ पर हो जाती है और शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देख पाएंगे कि बहुत सारी आपकी प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है। ये सारी जो ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं हैं ये सब बहुत एम्बिशियस बनाती हैं और इस कंडीशन में कभी भी अपने एक प्रकार से थॉट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में लगातार जो है प्रयत्नशील होते हैं अपने डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को भी अच्छा दर्शा रहा होता है। और अगर हम थंब पे भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड फेलेंज है उसमें सेकंड फेलेंज ज़्यादा लॉन्ग है। इस कंडीशन में यह लॉजिकल पर्सनैलिटी क्रिएट कर देता है और विल पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग इस कंडीशन में हो रहा है। यही रीज़न भी है कि जुपिटर आपका है अच्छा, जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग तकलीफ नहीं है, लेकिन इतनी जो आर डी रेखा यहाँ पर अवेलेबल है ये इस बात को दर्शा रही है कि आप आपके अंदर जो डिज़ायर है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं और उसके पीछे रीज़न आपके फैमिली या दूसरे कोई और व्यक्ति या दूसरे फर्दर रीजंस भी हो सकते हैं या कुछ और जिम्मेदारी या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं जिसके कारण आप अपने मन के मुताबिक काम अधिकतर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा डिज़ायर एम्बिशन है वो वैसी की वैसी रह जाती है और इधर उधर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले दे करके आ जाती है। तो इस प्रकार की आड़ी रेखा प्रोग्रेस लाइन को काटती है तो बहुत सारे डिज़ायर पेंडिंग रह जाते हैं। आड़ी रेखा अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये मातृभक्त बनाती है। माता पिता का अच्छे सेवक होते हैं, उनको अच्छा सुख दे पाने में सक्षम होते हैं, तो उनकी रिगार्डिंग तो आप बेफिक्र रहिए। उनकी उम्र भी लंबी है और भरपूर उनको सुख आप अपने जीवन में दे पाने में सक्षम रहेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा दयालु, धार्मिक, दानवीर व सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच देने वाला भी है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक आगे से रह करके भी दूसरों की मदद करते हैं और अगर किसी ने हाथ फैला दिया सामने तो खाली हाथ जाने भी नहीं देते। ये सारी चीज़ें तभी आती है जब संस्कार व्यक्ति को अच्छे मिले हो या पितरों के पूर्वजों के कर्म बहुत अच्छे रहे हों। तो ये आड़ी रेखा कंफर्म करती है कि आपके भी बच्चे बहुत लायक निकलेंगे ऐसे ही, और पुत्र रत्न की प्राप्ति और वंशवाद ये सारी चीज़ें आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आपके जुपिटर में कोई खराबी नहीं है, बस दिक्कत क्या है कि नेतृत्व नहीं कर पाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते हैं, अपने डिसीजंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अड़िग नहीं रह पाते हैं। इसीलिए आपका अधिकतर काम शुरू होकर के बीच में ही रुकता है या एंड होता है या ऐसे कैसे बीच में रुका रह जाता है। यही तो रीज़न है कि आपके हथेली में जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पे आकर के क्यों रुक रहा है। माइंड लाइन पे रुकने का मतलब यही होता है कि ऐसा जातक अपने निर्णय में परिवर्तन कर रहा है या किसी प्रकार के दूसरे काम में इंटरेस्ट बढ़ रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है जिसके कारण एक काम रुक दूसरे काम को कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सैटर्न माउंट के रिगार्डिंग बात करें तो सैटर्न माउंट के ऊपर जो है आपकी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। मल्टीपल्स लाइन सैटर्न माउंट पे होना इतना ख़राब नहीं होता है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है, मल्टीपल टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है। बट ये यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि हाँ, आपको आपके लाइफ में कभी भी पैसों की, काम की, रिसोर्सेज की कोई कमी होने नहीं वाली है और ओल्ड एज भी बहुत कंफर्टेबल इसमें बीतता है।
दिक्कत कहाँ होती है कि जब लक लाइन कंसिस्टेंसी के वे में नहीं चल पाता है। अब जैसे यहाँ पर ये आपकी लक लाइन है, ये माइंड लाइन के पहले रुकी, दूसरी आपकी जो मून लक लाइन है वो बीच में आकर रुकी, फिर अनदर लाइन यहाँ क्रिएट हुई। फिर देखेंगे बारीकी से अगर आप, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर माइंड लाइन पर रुकने के बाद फिर अनदर लाइन क्रिएट हुई, तो वो हार्ट लाइन पर रुक गई। हार्ट लाइन क्या होता है? इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, सेंटिमेंट्स होता है। और क्यों रुक गई? क्योंकि सैटर्न माउंट के ऊपर आपकी हल्की सी आड़ी रेखाओं की यहाँ पर श्रृंखला है जो थोड़ा मूडी नेचर देती है। इस कंडीशन में ये इमोशनल व सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी डेवलप करती है और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट से ज़्यादा फिर चिंतन मनन करते हुए भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न के रिगार्डिंग देखा जाए तो मेजरली कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। इस प्रकार के सैटर्न किसी भी एक प्रकार से सीधी जाने वाली लक लाइन को काट नहीं रहे, तो इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। लेकिन नेगेटिव क्या इन्फ्लुएंस ये दे रहा है कि आपको इमोशन फीलिंग में लगातार फ्लक्चुएशंस दे रहा है, जिसके कारण जो चीज़ सुबह अच्छा लगेगा वही चीज़ शाम को खराब भी लगेगा। तो इस कंडीशन में मूड के हिसाब से जो व्यक्ति निर्णय लेना शुरू करते हैं, मन के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको अपने निर्णयों पर अड़िग रहना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना और एक समय पर एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी जो लक लाइन है वो दो प्रकार से निकली हुई है। एक तो लाइफ लाइन से निकली हुई है जो जिसे सेल्फ मेड लक कहते हैं। आप जैसे आज तक अपना भाग्य खुद बनाते हैं या खुद के मेहनत से बहुत आगे बढ़ पाते हैं। दूसरा एक जो है मून लक लाइन है जो जन्म स्थान से दूर ग्रोथ देता है, नहीं तो दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं या शादी के बाद स्पाउस की भी सपोर्ट से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर इन सब में स्ट्रॉन्ग लाइन अगर अभी भी देखें तो आपकी सेल्फ मेड लक लाइन ही है। इसीलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखें, दूसरों से इन्फ्लुएंस होना इस कंडीशन में तो आपको बंद होना चाहिए और कंसिस्टेंसी में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका लक जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और तब जा कर के आप 1 लाख नहीं बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा महीने का कमा पाएंगे। अब जो आप स्टार्टिंग में कहा गया कि इस प्रकार के साइन हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा, तो वो यहाँ पर मनी ट्रायंगल यहाँ पर आपको बता रहा है। मनी ट्रायंगल जब किसी के हाथ में होता है या ट्रायंगल का साइन एक प्रकार से माइंड लाइन के जस्ट ऊपर में होता है, तो ऐसे जातक बिजनेस के द्वारा, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, किसी भी प्रकार की स्किल या स्पेशलाइजेशन किसी भी काम में होने के कारण भी महीने का बहुत ज़्यादा कमाते हैं। यानी महीने का इनको मिलियंस भी आते हुए देखने को मिला है। और पैसा इतना वास्तव में आता है कि सोचना नहीं पड़ता फिर कभी लाइफ में कि इतना पैसा इनफ है कि और ज़्यादा होना चाहिए, कि एक प्रकार से आगे का फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। इतना पैसा हो जाता है कि फिर आगे सोचना नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसको हस्तरेखा में सीधे धन भंडार कहा गया, इसके आगे कोई बात ही नहीं रखी गई। क्योंकि धन भंडार अगर आपके हाथ में है तो किसी भी परिस्थिति में पैसा तो बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा और सदुपयोग भी होगा। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी दिखी। लेकिन लक लाइन में जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो बार बार काम में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, धनार्जन के सोर्सेज यानी इनकम सोर्सेज में परिवर्तन होने के संपूर्ण योग निर्मित होते हैं और अनेकों काम आधे अधूरे रहते हैं। तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा पिंच करती है। अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी आपकी उम्र 29 है और एटलीस्ट ये जो लक लाइन है अराउंड 37-8 के आसपास तक कंटिन्यूस चल रही है। लेकिन उसके बाद दिक्कत ना आए, इसलिए इसको अभी से जो है स्ट्रॉन्ग करने की सख्त ज़रूरत है। और डबल लक लाइन चल रही है तो डबल सोर्स ऑफ फंडिंग होने के चांसेस नेक्स्ट ईयर से कंफर्म है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक अगर दूसरों को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस कहें या किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी या सजेशंस के रिगार्डिंग काम करें तो लाभ अच्छा मिलेगा आपको उससे। आपका जो सन माउंट है उसके ऊपर आप देख पाएंगे बारीकी से, तो आपको यहाँ पर जो है स्क्वायर के साइन के साथ में क्रॉस का भी साइन दिखेगा। क्रॉस का साइन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ से भी कट के गया है 3 बार। और इन्हीं क्रॉस के साइन ने मल्टीपल फॉर्मेशन बना दिया। जैसे यहाँ एक स्क्वायर बना दिया, फिर एक और एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ पर भी बना दिया, और इसके अलावा एक हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बना दिया। तो देखिए क्या होता है कि जब इस प्रकार से सन माउंट हो जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन हो और कट पिट करके बहुत सारी फॉर्मेशंस क्रिएट हो रही हो, तो ये क्या करता है कि ये ना ही अच्छे रिजल्ट दे पाता है ना ही नेगेटिव रिजल्ट्स दे पाता है। अच्छे रिजल्ट्स क्या होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल ट्रायंगल के?
अच्छे रिजल्ट्स का तात्पर्य होता है कि लाइफ सिक्योर रहती है, करियर के रिगार्डिंग पैसा बहुत अच्छा रहता है, नाम इज्जत शोहरत बहुत मिलता है और काम में प्रसिद्धि मिलती चली जाती है। क्रॉस का साइन क्या करता है? नाम खराब करता है, डिफेम देता है, या एक प्रकार से जॉब में अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके अंदर करने की तो बहुत ज़्यादा चाह है, आपको पता भी है कि ये सारे काम करने से फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा या बहुत ज़्यादा सुधरेगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले पाते। यानी एक तरफ सबकॉन्शियसली पता है कि हाँ लाइफ बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जाएगी, लेकिन एक्शन नहीं ले पाने के कारण, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाने के कारण वो सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती है। तो आपके साथ होता ये है कि आपका कोई भी काम होता है स्टार्ट झटके से और झटके से बंद होता है। प्लानिंग जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सन का रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब तक क्लियर नहीं होगा अपना गोल, विज़न और डेडिकेशन, रूल्स रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, ये सारी जब चीज़ें मेंटेन नहीं होगी तब तक सैटर्न भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो सन जैसे आपका ठीक हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मनिर्भर हुए, ऑटोमेटिकली जो है लाइफ में मेजर और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव डिसीजंस लेना शुरू जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा। इसीलिए इस प्रकार के जितने भी सनमाउंट देखने को मिले हैं, उन जैसे जातकों के जीवन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है कहीं से कहीं तक। बस प्रॉब्लम होता है डिसीजंस लेने का। बार बार ये सुनने में आता है उनके द्वारा कि सही समय पर निर्णय नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, दैट्स इट। बाकी कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जब मरकरी माउंट दबता है तो दूसरों के नेगेटिव पॉइंट कह नहीं पाते समय पर। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें, जैसे यहाँ हमने बुध की कमजोरी देखी, जो मनी मैनेजमेंट वीक दे रहा है, कम्युनिकेशन इश्यूज दे रहा है, सैटर्न कंसिस्टेंसी इशू दे रहा है, जुपिटर नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होने दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ रेमेडी करना है सन की, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर आपके हृदय रेखा के विषय में, तो हृदय रेखा में देख पाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं। आइलैंड के फॉर्मेशन व्यक्ति के हथेली में तभी बनते हैं जब व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान अच्छे से नहीं देते हैं, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग हो, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग हो। इसीलिए यहाँ पर अपने आप को प्रकृति के निकट रखना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, खान पान पे अत्यधिक ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो आइलैंड के फॉर्मेशन दिख रहे हैं 38 के एज के आसपास में बनते हुए और उसके बाद 44 में, वो सब इश्यूज आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। आपका जो हार्ट लाइन है वो रुक रुक करके चल रहा है और सैटर्न पे आकर के ब्रेक बहुत ले रहा है। तो इस कारण से ये थोड़ा फ्रीडम लवर बनाता है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहना या एक प्रकार से अपने इमोशंस को शो करना, ये आपका व्यक्तिगत जो है एक प्रकार से नियम नहीं है। इस कंडीशन में शो ऑफ आपसे हो ही नहीं पाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक अपने इमोशंस को भी शो नहीं कर पाते, थोड़ा हिडन टाइप का नेचर हो जाता है, तो दूसरे लोग जज नहीं कर पाते अच्छे से। तो कई मरतबा लोग आपको मतलबी भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, सेंटिमेंटल भी हैं, दूसरों को समझने वाले भी हैं, लेकिन बस दिखा नहीं पाते। उस कारण से इस प्रकार से थोड़े इश्यूज आते हैं। ये थोड़ा करियर ओरिएंटेड और मनी माइंडेड भी बनाता डेफिनेटली है। यहाँ पर एक जब रेखा मंगल की तरफ ऐसे जाती है, एग्रेशन बहुत खराब दे देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके मंगल का जो इन्फ्लुएंस रहा आपकी माइंड लाइन के ऊपर, वो अराउंड 23 के आसपास तक रहा, और सबसे ज़्यादा जो आप एग्रेसिव थे वो थे अराउंड 18-19 के आसपास में, 18 से 20 के एज के बीच में। लेकिन अब जो है एग्रेशन नहीं है, अब जो है एक प्रकार से कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर अब जो है राहु रेखा का थोड़ा जो है प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। राहु रेखा इल्यूजन देती, भ्रमित करती है। तो यहाँ पर यही रहा कि आपका जो एक प्रकार से टीनेज पूरा का पूरा रहा, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत निर्णय लेने के कारण पछताने में गया। दूसरा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आती रही क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता रहा। बेचैनी बहुत बनी रही, मेंटल स्टेबिलिटी कम रही टीनेज के आसपास तक। इसके बाद लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी हुई है अराउंड 21 के आसपास में, और इसी एज में कंफर्ट जोन आपकी लाइफ का बढ़ा है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे माइंड लाइन में तो बहुत सारी जब रेखा ऐसी आती है तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और कुछ नहीं। शिव जी की आराधना करने से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटीज, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। आपकी एक्चुअली माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है, और बाहरी मंगल से कनेक्शन होने के कारण करेज बहुत अच्छा होता है। इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति का सामना डट करके कर पाते, हार नहीं मानते।
यही एकमात्र रीज़न है कि आपके माइंड लाइन में इस प्रकार से फैलाव ज़्यादा है। मंगल का इन्फ्लुएंस पहले रह चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी या फिर आप कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये इस प्रकार की मस्तिष्क का व्यक्ति को झुकने हारने नहीं देती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपके लाइफ का सक्सेस होने का रीज़न है कि ये माइंड लाइन आपको कभी भी झुकने नहीं देगा, कभी भी जीवन में गलत निर्णय लेने नहीं देगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जब नकारात्मक परिस्थितियाँ आती है, चुनौतियाँ आती है, तो और डटकर सामना करते हैं और कूल कामली और अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये माइंड लाइन बहुत आपकी अच्छी है। बस इसको थोड़ा मेंटेन करना है। इस माइंड लाइन में जितना अच्छे फूड डालेंगे आप, जितना पॉजिटिविटी डालेंगे, जितना लर्निंग अपने लाइफ में डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में अर्निंग, स्किल्स, पर्सनैलिटी, लक, ये सारी चीज़ें ओवरऑल डेवलप्ड होती चली जाएगी। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो ये जितनी भी रेखाएं आकर के, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखेंगे कि ये जो वरीज लाइन है, ये तब क्रिएट अधिकतर होती है जब बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी और बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय पर ज़्यादा काम किया जाए। लेकिन आगे चल कर के यही जो वरीज लाइन है, ये सब कम हो रही है और आपकी प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा शुरू हो रही है। और अगर इन सब का एज यहाँ जज किया जाए तो ये तकरीबन 33-4 के एज से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी ये साफ साफ दिख रहा है कि 34 के एज से लगातार ग्रोथ आपकी लाइफ में रहने वाला है। और जितना भी आपका डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, जो भी कुछ रहेगा, ये सब के सब 34 के एज से लगातार आपको अचीव होता रहेगा टिल दी डेथ। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेटर होता चला जा रहा है। और ये बाहर की तरफ जब झुकता है तो फॉरेन ट्रैवलिंग, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या स्पिरिचुअल और स्ट्रॉन्ग होने जैसे कॉम्बिनेशंस भी दे देता है। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है, बार बार अलग अलग रेखाएं चलने के कारण अलग अलग लोगों का जीवन भर सहयोग मिलता रहता है। इसीलिए इन सारी वरीज लाइन का भी कोई बहुत मीनिंग बड़ा नहीं रह जाता, क्योंकि सहयोगी रेखा है तो वो संभालने के लिए काफ़ी है इन सारे स्ट्रेस और यहाँ पर ट्रबलिंग लाइंस को। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों की स्थिति वैसे ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और शुक्र भी डेवलप ठीक है तो लग्जरीज कंफर्ट तो बहुत बढ़िया रहेगा आपकी लाइफ में। जब शुक्र और चंद्र दोनों डेवलप्ड अच्छे होते तो बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व और सारे शौक अरमान को पूर्ण करने के लिए प्रेरणा, ये दोनों जीवन में मौजूद होती है। तो किसी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी या रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं होती है। और इनफैक्ट लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता ही रहता है। इसीलिए आपके शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो मैरिड लाइफ, लग्जरीज लाइफ, ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होगी आपकी। चंद्र भी ठीक है तो घूमने फिरने, खान पान के शौकीन रहेंगे। और यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप भी क्रिएट हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी ले पाएंगे बर्थ प्लेस से दूर। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट 34 के एज वो उसके बाद में ही देंगे। लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर भी आपके माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन है, जो कि इंटेलिजेंसी को अच्छा इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में अपने काम में परिवर्तन ना करते हुए काम के तरीके में परिवर्तन करते हैं। और यह यहाँ पर भी लक लाइन डबल फॉर्मेशन में चल रहा है, तो एक से ज़्यादा स्किल्स आप जैसे ज़्यादा अपने पास रखने वाले होते हैं। यहाँ पे रुक रुक करके चल रही है, बट एट द एंड सैटर्न तक रेखा पहुंची है, तो ओल्ड एज, कंफर्टेबल और एट द एंड सारे डिज़ायर कंप्लीट होती ही हैं। बायफोर्क के साइन आपकी हथेली में अधिकतर जो है एक प्रकार से रेखाओं में अवेलेबल है। लाइफ लाइन के एंड में भी जब होती है तो ये मोक्ष का कारक भी होता है। और इसमें ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लाइफ में होती हुई देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो बहुत कोई कमी या परेशानी नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो कमी बताई गई है उसके ऊपर काम करिए। बाकी तो आपका अर्निंग और जितना भी लाइफ में डिज़ायर है वो सब कंप्लीट होगा, सबको आप जो है सुख दे पाने में अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ की रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।